हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5th। बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5th तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने से पहले क्या करता हूँ, आप लोग को एक्सरसाइज 12.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ पहले, और फिर उसके बाद क्या करता हूँ, आप लोग को 12.2 का क्वेश्चन को समझाता हूँ। बच्चे देखिए क्या करते हैं ना, टीचर्स ना इस चैप्टर को ना पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि टीचर के भी समझ से चैप्टर बाहर हो जाता है। टीचर देखिए चैप्टर है बहुत आसानी है, बच्चे अगर अच्छे से अगर पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा आसानी से, लेकिन टीचर इस चैप्टर को स्किप करवा देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, बोलते हैं कि खुद से पढ़ लेना, ऐसा करके डू इट योरसेल्फ बोलते हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना है, आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखिए ना बच्चे, तो आप यहाँ पर ना एक्सरसाइज 12.2 को पढ़ने से पहले आप लोग को मैं एक्सरसाइज 12.1 का हल्का सा कॉन्सेप्ट बता दूँ। कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए 12.1 का कॉन्सेप्ट बस यही है। क्या कॉन्सेप्ट है कि बच्चे ओवर टर्निंग करने से, शिफ्टिंग करने से, रोटेटिंग करने से साइज में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो पुराने शेप के ही जैसा होता है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वाला शेप, ठीक है ना। या फिर स्केलिंग अप या स्केलिंग डाउन करने से बच्चे जो नया शेप बनता है ना, वो क्या होता है, पुराने शेप के जैसा नहीं रहता है। यही है बच्चे, क्या है, एक्सरसाइज 12.1 का कॉन्सेप्ट है। 12.2 का कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ पर है, ये देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोला जा रहा है ना बच्चे, यहाँ समझिएगा कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप्स के होते हैं। तो बोलोगे सर हम लोग ना थोड़ा सा ना ट्रांसफॉर्मेशन को ना भूल गए हैं सर, ये क्या होता है पहले वो बता दो। तो देखिए बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे आप क्या कहते हो, कोई भी एक्शन करते हो, एक्शन मतलब कोई भी काम करते हो, जिससे इसका क्या हो सकता है, इसका या तो साइज चेंज हो सकता है, साइज मतलब कि ये छोटा बड़ा हो सकता है, या तो इसका पोजीशन चेंज हो सकता है, या तो इसका शेप चेंज हो सकता है। देखिए ये इसका क्या हो गया बच्चे, पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है ना बच्चे। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोगों को टोटल 2 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उसको पढ़ना है। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चे, रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चे नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। रिजिड मतलब जो पहले था वो अभी भी है, मतलब कि ये क्या है बच्चे, रिजिड है। इसको मैं चाहे कितना भी दबा लूँ ये बच्चे दबेगा नहीं, तो ये क्या है बच्चे, रिजिड है। क्या है ये, रिजिड है। अब रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो बोला जा रहा है कि ऑपरेशन अंडर विच द ट्रांसफॉर्म्ड फिगर इज कॉन्ग्रुएंट विद द ओरिजिनल फिगर आर कॉल्ड रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आप कोई भी ऑपरेशन करते हो ना, तो जो फिगर आपको मिलेगा ना बच्चे, वो क्या होगा, ओरिजिनल फिगर के कॉन्ग्रुएंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि अगर आप क्या करते हो, ओवर टर्निंग करते हो या शिफ्टिंग करते हो या फिर आप रोटेटिंग करते हो, तो ओवर टर्निंग करने से, शिफ्टिंग करने से या रोटेटिंग करने से जो नया फिगर बनता है ना बच्चे, वो पुराने फिगर के ही जैसा होता है, मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इस टाइप से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ओवर टर्निंग करना एक रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है, शिफ्टिंग रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है, रोटेटिंग रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सर नॉन रिजिड क्या होगा बच्चे, स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन, समझाऊंगा। तो देखिए बच्चे, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर सबसे पहला ना जो फिगर है ना, फिगर 3.1, ये जो फिगर 3.1 है ना बच्चे, यहाँ पर क्या किया गया, तो आप बोलोगे ना सर कि ना सर यहाँ से ना इसको सर 4 सेंटीमीटर तक खसका दिया गया है, मतलब सर इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, शिफ्टिंग आ गया। क्या आ गया यहाँ पर शिफ्टिंग आ गया। सेकंड, आप बोलोगे ना सर यहाँ पर ना सर इसको ना टर्निंग कर दिया गया है, ओवर टर्निंग कर दिया गया है, मतलब कि सर इसको ना ओवर टर्न कर दिया गया है, और सर अब अभी भी क्या है सर, ये इसी के साथ सेम टू सेम है, तो सर अभी भी क्या है, ये रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर बोलोगे सर इसको क्या कर दिया गया है, सर इस पॉइंट से सर इसको ऐसे उठा करके ऐसे घुमा दिया गया है, रोटेट कर दिया गया है, इतना एंगल का क्या कर दिया गया है बच्चे, रोटेट कर दिया गया है। तो अब अभी भी क्या है सर, ये रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो याद रखिए, बोला जा रहा है कंक्लूजन बोला जा रहा है ना कि रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन से द शेप एंड साइज ऑफ द फिगर डज नॉट चेंज। तो जब भी रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो शेप एंड साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर पहला नाम है बच्चे ट्रांसलेशन को ही हम लोग देखिए ना, शिफ्टिंग का ही ना दूसरा नाम क्या बोल दिया गया है, मतलब कि अच्छा नाम बोल दिया गया है, ट्रांसलेशन। क्या बोल दिया गया है, ट्रांसलेशन मतलब होता है बच्चे, इसको ना यहाँ से, यहाँ पे फिगर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा करके या खसका करके यहाँ पर ले आना, इसको बोलते हैं बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या शेप एंड साइज चेंज होगा, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं अपने घर के फर्स्ट रूम से टीवी को निकाल करके सेकंड रूम में रख दूंगा, या फिर फोटो फ्रेम को निकाल करके फर्स्ट रूम से सेकंड रूम में रख दूंगा ना, तो कभी भी उसका साइज या शेप चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि द शेप
साइज एंड ऑल मेजर्स, या जो कुछ भी मेजर हो, चाहे शेप साइज या कोई सा भी मेजर हो किसी भी पिक्चर का जो कि हैंगिंग करता है वॉल पे, वो रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होने वाला है जब भी हम लोग उसको शिफ्ट करते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया ट्रांसलोकेशन, सॉरी ट्रांसलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर ट्रांसलेशन का डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में बोला जा रहा है ना बच्चे कि एनी ऑपरेशन इन विच अ शेप और एन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी किसी अभी आप शेप को या ऑब्जेक्ट को, जब भी किसी आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, कुछ डिस्टेंस की कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या करते हो बच्चे, शिफ्ट करते हो ना पर्टिकुलर डायरेक्शन में टू अ डिफरेंट लोकेशन पर, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर था, इसको 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, तो ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो मैंने क्या किया बच्चे, इसको शिफ्ट किया है। तो इससे क्या होता है बच्चे, इसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। आई थिंक आप लोग को समझ में आया ट्रांसलेशन। दूसरा बच्चे रिफ्लेक्शन, क्या है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है बच्चे, देखिए ये है ओवर टर्निंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसका अनदर अच्छा नाम या बोल सकते हो मैथमेटिकल नेम दे दिया गया है इसका, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है मिरर इमेज बच्चे। आपका क्या होता है बच्चे, मिरर है। देखिए आप यहाँ पर खड़े खड़े हो, सपोज करो कि मुझे इस पेंसिल का बनाना है मिरर इमेज, तो यहाँ पर अगर मिरर रखा हुआ है ना, तो ये जितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है उतना ही पीछे में डिस्टेंस क्या इसका बनेगा बच्चे, इमेज बनेगा। सर समझ में नहीं आया, समझाइए। जैसे बच्चे देखिए ये क्या है बच्चे, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम बच्चे देखिए यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर पे है इस मिरर से, तो इसका इमेज क्या बनेगा बच्चे, सेम टू सेम एक्स डिस्टेंस दूर ही बनेगा, जस्ट उल्टा साइड बनेगा, मतलब कि इसके जस्ट इधर बनेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस लाइन के अबाउट बनता है ना, या ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बोलते हैं बच्चे हम लोग लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ना बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पर ये लेटर ए था, और इसके अबाउट मुझे क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन इमेज बनाना है। तो ये कैसा बन गया बच्चे, ऐसा करके लेटर ए बन गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ओह ग्रेट, अरे वाह, इफ़ ए इज टर्नड अप, अगर ए को मैं अप टर्न कर दूँ, ऊपर टर्न कर दूंगा ना, तो इट लुक डिफरेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। यस बच्चे बिल्कुल डिफरेंट तो ये दिख ही रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एंड द लाइन अराउंड विच द शेप इज रिफ्लेक्टेड, और जो ये शेप जो है ना, जो क्या है, जिस लाइन के अबाउट क्या हुआ है, रिफ्लेक्टेड हुआ है, इज कॉल्ड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए इसको बोलते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो एरो है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दिस शेप इज इन्वर्टेड और रोटेटेड अराउंड अ स्पेसिफिक लाइन, और जो ये इस किसी भी स्पेसिफिक लाइन के अबाउट बना है इमेज, जो भी इमेज बना है या जो भी शेप बना है, उस शेप को हम लोग बोलते हैं बच्चे ट्रांसफॉर्म शेप। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म शेप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ना कि क्या इस केस में एक्स और वाई इक्वल होगा, तो हाँ बच्चे एक्स और वाई इक्वल होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा बच्चे, 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, तो क्या एक्स और वाई इक्वल होगा, तो हाँ बच्चे दोनों इक्वल होता है। तो ये बच्चे आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा रिफ्लेक्शन के बारे में। अब देखिए बच्चे आगे बोला जा रहा है ना, ट्राई दिस है, ट्राई दिस को पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन इज अ रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चे, एक रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बोला जा रहा है कि वाई क्यों होता है रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, आपको क्या करना है, राइट करना है रीजन। तो बोलोगे ना कि रिफ्लेक्शन इज अ रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो फिगर ऑब्टेन होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है ओरिजिनल फिगर के। तो इसका मैं आंसर बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। आप बोलोगे ना कि रिफ्लेक्शन इज अ रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन फिगर इज कॉन्ग्रुएंट टू द ओरिजिनल फिगर। ठीक है ना बच्चे, यही क्या है, इसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन वन साइड ऑफ द रोड इज एन इलेक्ट्रिक पोल ई। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक पोल है। ई से डोंट कर कैसे करके क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक एक पोल है। ठीक है ना, ठीक है। आगे इज फिक्स्ड है, द डिस्टेंस ऑफ द रोड फ्रॉम द पोल इज 120 मीटर, मतलब कि रोड से क्या है 120 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है बच्चे, पोल है। टेकिंग द रोड एज अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, रोड को लेना है बच्चे हम लोग को लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट द पोल। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ये अगर 120 मीटर के डिस्टेंस पे है ना बच्चे, तो यहाँ से सेम टू सेम 120 मीटर के डिस्टेंस बच्चे यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे, इलेक्ट्रिक पोल का क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्म शेप बनेगा। तो बोला जा रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट वुड द पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स का डिस्टेंस क्या होगा इमेज का, वो बताना है। तो बोलोगे ना कि ना एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 120 मीटर होगा। ठीक है ना बच्चे, क्योंकि क्या हो रहा है बच्चे, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। और थर्ड देखिए बच्चे रोटेशन, देखिए बच्चे रोटेशन का ही ना हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर भी इसका नाम था रोटेशन ही नाम था। ये देखिए
यहाँ पर भी इसका नाम क्या था, रोटेशन ही था, यहाँ पर भी रोटेशन ही बोला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि रोटेशन का डेफिनेशन देखिए, तो बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है ना बच्चे, क्वाड्रिलेटरल है PQRS, वो क्या है बच्चे, इस R पॉइंट के अबाउट, इस R पॉइंट के अबाउट क्या हो गया है बच्चे, ये रोटेट हो गया, क्या हो गया है, रोटेट हो गया है। तो हियर द क्वाड्रिलेटरल PQRS हैज़ बीन रोटेट अबाउट अ पॉइंट R एट द सेंटर, मतलब कि R को हम लोग सेंटर लिए हैं। और ऐसे करके देखिए ना बच्चे, अगर मैं बोलूँ ना कि ना इस पेंसिल को मैं ना यहाँ से ऐसे करके घुमा रहा हूँ ऐसे करके, तो ये जो पॉइंट है ना बच्चे, ये क्या है बच्चे हमारा, ये क्या है हमारा बच्चे, ये हमारा है सेंटर ऑफ रोटेशन। ये क्या है बच्चे, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। अभी पढ़ा रहा हूँ, समझ में आएगा। तो ये क्या है बच्चे, हमारा सेंटर था ऑफ अ इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन। हाँ ये देखिए, क्लॉक, घड़ी ऐसे घूमता है ना बच्चे, ऐसे घूमता है घड़ी का हैंड, तो ये है बच्चे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है बच्चे, घड़ी ऐसे घूमता है क्या, उल्टा, ऐसे उल्टा नहीं घूमता है, तो इसको बोलते हैं बच्चे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रोटेशन। तो हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रांसलेशन के बारे में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं इसको। सेकंड हम लोग पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसमें क्या होता है, जस्ट इसका मिरर इमेज बनता है। और थर्ड हम लोग सीखे हैं किसके बारे में, रोटेशन के बारे में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप क्या गए होंगे बच्चे, फेयर में गए होंगे, मेला में आप गए होंगे ना, मेला में, तो आपने देखा होगा ना कि ना ऐसे करके एक जाइंट व्हील रहता है, जाइंट व्हील घूमता रहता है, तो गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल घूमता है ना बच्चे वो। तो बोला जा रहा है ना कि आपने राइड्स को देखा होगा फेयर में, तो द राइड इज रिवॉल्विंग अराउंड द पॉइंट ओ। ये राइड्स क्या कर रहा है बच्चे, ओ पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ये क्या है बच्चे, ये आपका व्हील है, ये क्या है, व्हील है, ये व्हील है, मतलब कि जिसमें बैठ के आप क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि दिस इज द पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये क्या है बच्चे, पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है, या फिर इसको बोल सकते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है ना बच्चे कि जो रोटेशन का पॉइंट होता है ना, वो फिगर के अंदर भी हो सकता है और फिगर के बाहर भी हो सकता है। तो देखिए ये घूम रहा है, तो ये क्या है बच्चे, आउटसाइड द बॉडी है, और ये क्या है बच्चे, इन द बॉडी है, बॉडी में ही है। ये क्या है, बॉडी के बाहर है, बॉडी के बाहर के अराउंड क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि रोटेशन करवाने के लिए, यहाँ पर देखिए समझिएगा ना कि फॉर द प्रोसेस ऑफ रोटेशन, रोटेशन के प्रोसेस के लिए वी नीड टू पे अटेंशन टू द फॉलोइंग थ्री थिंग्स। हमें तीन चीज़ों पे क्या देना है बच्चे, अटेंशन देना है। क्या क्या है वो तीन चीज़, तो फर्स्ट है बच्चे सेंटर ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन ऑफ सेंटर क्या है बच्चे, देखिए इस केस में, इस फर्स्ट केस में क्या है बच्चे, वो इन द बॉडी है, और सेकंड केस में क्या है बच्चे, आउटसाइड द बॉडी है। तो बोला जा रहा है कि द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच द बॉडी इज रोटेटेड। तो जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या होता है, बॉडी रोटेट करता है, जैसे कि ये है, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है बच्चे, ये कंपास रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। और ये जो पॉइंट है ना बच्चे, ये जो पॉइंट है वो ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर भी हो सकता है और आउटसाइड भी। इस केस में क्या है, बॉडी के ऊपर है, इस केस में क्या है, ये बॉडी के आउटसाइड में है, बाहर में है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या हमको ध्यान रखना है रोटेशन के केस में, तो देखना है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब ये रोटेशन कैसा हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो बोलोगे ना सर, ये ना सर ऐसा मूव कर रहा है, मतलब सर ये ना एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। बोलोगे सर इस केस में, सर ये ना ऐसा मूव कर रहा है, सर ये क्लॉकवाइज हो रहा है। इस केस में बोलो सर इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ बच्चे दिख नहीं रहा है, तो अगर आप लोग सपोज करते हो कि ये ऐसा हो रहा है तो बोलना क्लॉकवाइज। अगर आप लोग बोलते हो सर ये ऐसा मूव हो रहा है तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। आगे द थर्ड पॉइंट क्या क्या देखना है रोटेशन के केस में, तो थर्ड पॉइंट देखना है ना हम लोगों को कि द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन। तो बच्चे देखिए यहाँ पर ना ये पर्टिकुलर कुछ एंगल मूव किया है, कुछ एंगल मूव किया है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या किया है, ये पूरा का पूरा 360 मूव किया है, 360 मूव किया है। तो बोला जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम डिसाइडिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब कि सेंटर ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकालने के साथ साथ हमें जानना रहता है ना कि कितना एंगल ऑफ रोटेशन, कितना एंगल वो चीज़ मूव किया है। जैसे कि यहाँ पर ये एक फ्लैग है, यहाँ पर ये क्या है, एक फ्लैग है, फ्लैग है। देखिए फ्लैग यहाँ पर था, इनिशियल फ्लैग यहाँ पर था, तो ये देखिए बच्चे ये क्या किया है, यहाँ से इतना डिग्री, यहाँ से इतना डिग्री क्या किया है बच्चे, ये रोटेट किया है। क्या किया है, ये रोटेट किया है। ये जो है ना बच्चे, ये क्या है, ये क्या है, रोटेशन है। तो यहाँ पर दे रहा है ना कि ये 30 डिग्री क्या किया है बच्चे, ये रोटेट किया है। ऐसा क्वेश्चन है कॉपी में, हम लोग सॉरी एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है हमारा नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा। देखिए मैंने बताया कि जब भी ओवर टर्निंग होता है, ओवर टर्निंग का इसमें नाम दिया गया है बच्चे, रिफ्लेक्शन नाम दिया गया है। सेकंड, जब भी शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग का नाम दिया गया है बच्चे इसमें ट्रांसलेशन। थर्ड,
रोटेटिंग, मतलब कि इसमें नाम दिया गया है रोटेशन। तो जब भी ये तीनों चीज़ होता है तो इसमें जो नया शेप बनता है या जो ट्रांसफॉर्म शेप बनता है ना, वो ओरिजिनल शेप का क्या होता है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो उस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। और जब भी कोई ऐसा हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करें जिसमें कोई चीज़ का हो, मतलब कि किसी चीज़ का क्या हो, साइज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जब भी स्केलिंग अप या स्केलिंग डाउन हो ना, तो उस टाइप में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, जो शेप होता है ना, जो ट्रांसफॉर्म शेप होता है, वो ओरिजिनल शेप का कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। और जब कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बोलोगे कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अंडर विच ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, जो ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट रहता है ना, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का कॉन्ग्रुएंट नहीं रहता है। तो फॉर एग्जांपल स्केलिंग का है ना कि ना, या तो आप इसको मैग्नीफाई, या तो आप उसको बड़ा कर दोगे, और रेड्यूसिंग, या तो आप उसको छोटा कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर से ये फिगर बना है, तो ये कैसे, ये बड़ा होके बना है कि छोटा होके बना है, तो बोलोगे सर इसको ना स्केलिंग डाउन करके बनाएंगे हैं, मतलब सर हम लोग इसको क्या क्या किए हैं, रेड्यूसिंग किए हैं। तो बोलोगे कि फॉर एग्जांपल स्केलिंग ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि द शेप ऑफ द बोथ मैप्स इज सेम, दोनों का शेप तो सेम है, बट दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है। दोनों का साइज क्या है बच्चे, डिफरेंट है। देखिए बच्चे, सब मैं बोलूँगा ना कि देखिए ये ट्राइंगल है और ये क्या है, ट्राइंगल है। तो देखिए शेप बोलते हैं इसको कि ये दोनों ट्राइंगल है, लेकिन दोनों का साइज क्या है, सेम है, नहीं बच्चे, ये है बच्चे शेप, मतलब कि दोनों का शेप किस शेप का है, तो ये ट्राइंगुलर शेप का है, लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि ये दोनों छत्तीसगढ़ के मैप ही है, मतलब कि शेप तो दोनों का सेम ही है, लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं है। ठीक है ना। तो बच्चे ये क्या है, नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ पर एक दिया जा रहा है ट्राई दिस, इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहला बोला जा रहा है ना, इसमें पहला यहाँ पर समझिएगा, बोला जा रहा है ना कि लुक एट द रोटेशन इन टू फिगर। यहाँ पर दो फिगर में जो रोटेशन दिया जा रहा है उसको देखते हैं। तो इसको बोल देते हैं कि ये क्या है बच्चे, फिगर फर्स्ट है। इसको बोल देते हैं कि ये क्या है बच्चे, फिगर सेकंड है। आगे इन द टू फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो सेपरेटली फॉर ईच। अच्छा, दोनों के लिए क्या करना है, अलग अलग आंसर देना है। ठीक है, हम लोग लिख के बताते हैं दोनों के लिए आंसर। तो बोला जा रहा है ना कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो फर्स्ट फिगर के लिए पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, तो फर्स्ट फिगर के लिए मैं आंसर 1 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है बच्चे, ओ है। और सेकंड के लिए मैं आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि हौच पौच ना हो जाए। सेकेंड फिगर के लिए पहला क्या है बच्चे, रोटेशन एम है, क्या है, एम है। क्योंकि देखिए बच्चे ये ना ओ पॉइंट के अबाउट क्या किया है बच्चे, ये रोटेट किया है। और ये देखिए बच्चे ये एम पॉइंट के अबाउट क्या किया है, ये रोटेट किया है। मतलब कि ये फिगर पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पर आ गया है, ऐसा करके। ठीक है ना। आगे डज द पॉइंट लाई इनसाइड और आउटसाइड। तो बोलोगे ना सर कि फिगर 1 में ना, फिगर फर्स्ट में ना सर ये क्या कर रहा है, सर ये बाहर में है। कहाँ है सर, ये बाहर में है। तो सेकेंड का आप आंसर बोल सकते हो कि आउट साइड द फिगर, आउटसाइड द फिगर, या आउटसाइड द, हाँ फिगर ही लिख लो, आउटसाइड द फिगर। और इसमें बोलोगे, सेकेंड में से बोलोगे कि इन साइड द फिगर। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। इसमें थर्ड पॉइंट बोलते हैं, इसमें थर्ड पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें ना बच्चे ये केवल यहाँ तक है, बस ये फिगर यहाँ तक है। इसमें ये नहीं है कि ये ए बी फिगर का पार्ट है। ये तो बच्चे बताया गया है कि ये क्या है, इसके अबाउट रोटेट किया है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो बोलोगे ना सर कि सर ये ना जो ये वॉच होता है ना, वॉच के सर एक घूमने का ही ये डायरेक्शन है। मतलब सर कि ना क्लॉकवाइज घुमा है, क्या घुमा है, ये घुमा है क्लॉकवाइज। और थर्ड में बोलोगे सर ये घुमा है एंटी क्लॉक वाइज। देखिए ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये क्या होगा बच्चे, एंटी क्लॉक वाइज होगा। फोर्थ, द एंगल ऑफ रोटेशन। तो बोलोगे ना सर, ये देखिए सर यहाँ पर दिखा रहा है ना सर कि 90 एंगल है। मतलब कि ये फिगर पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे होगा, और फिर ये ऐसे होगा। मतलब सर ये ना 90 डिग्री रोटेट किया है। ये क्या किया है, 90 डिग्री रोटेट किया है। और सर इसमें सर दिख रहा है सर, ये तो लिखा हुआ है सर कि ना 120 डिग्री रोटेट किया है। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर दिखता हलवा है, लेकिन ये हलवा है नहीं। इसके लिए ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत मैंने मेहनत किया है, तब आप लोगों को समझा पा रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बोला जा रहा है यू हैव टू मेक अ बॉर्डर ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम। अच्छा, आपको क्या करना है, जो रूम है ना, रूम के वॉल पे क्या करना है, आप लोग को बॉर्डर बनाना है। कंप्लीट द फॉलोइंग बॉर्डर। और बॉर्डर कुछ इस शेप का है, मतलब कि पहले ये ऐसा था डक, फिर इसका ये क्या हो गया बच्चे, इसका शेप कुछ ऐसा हो गया है। तो ऐसा हो गया है मतलब, ऐसा हो गया है ना, मतलब कि ना ये क्या है बच्चे, ऐसे ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या हो गया है बच्चे, ये टर्न हो गया है। मतलब कि ये सेम टू सेम ऐसा फिगर बना रहा है। मतलब कि ये कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। ये देखिए ऐसा, यहाँ पर डक था और डक का यहाँ पर हो गया फेस। तो याद रखिए बच्चे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना बच्चे, जो चीज़ जितना पास होता है वो चीज़ उतना ही पास बनता है, और जो जितना दूर होता है वो उतना ही दूर बनता है।
ठीक है ना। तो यही है बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, ये लाइन ऑफ ये ना रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो ई पे कौन सा फिगर बनेगा उसको कंप्लीट करना है, तो ई पे बनेगा बच्चे ए वाला फिगर, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ए वाला फिगर बनेगा ए वाला। और एफ पे कौन सा बनेगा बच्चे फिगर बी वाला। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग सही नहीं है, मुझे थोड़ा ड्राइंग अच्छे से नहीं आता है, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा इसको। आगे बोला जा रहा है कि लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बोला जा रहा है ना कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है कि इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देख लिए हम लोग, और आंसर देना है इन सभी क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू ओनली हैड द फिगर ए, अगर आपके पास केवल और केवल फिगर ए था, फिगर ए है केवल और केवल आपके पास, अबव, वुड यू बी एबल टू मेक दिस कंप्लीट पैटर्न, क्या आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं बाय ट्रांसलेटिंग। तो बोलोगे सर ये ट्रांसलेटिंग क्या होता है बच्चे, अभी तो बताया आप लोग को, ट्रांसलेटिंग मतलब होता है बच्चे इसको हल्का सा स्लाइड करना है, बस स्लाइड करना है, ये देखिए ट्रांसलेटिंग मतलब होता है हल्का सा स्लाइड करना है। तो बोलोगे सर ये तो ट्रांसलेशन है, हाँ बच्चे ट्रांसलेशन ट्रांसलेटिंग सेम है, ठीक है ना बच्चे, हल्का सा इसको ट्रांसलेट करके आप बना सकते हैं क्या, या रोटेट करके आप इसको कर सकते हैं क्या, तो हाँ बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं, या रिफ्लेक्टिंग करके आप कर सकते हैं क्या फिगर ए को, तो हाँ बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर मैं क्या करूँगा इसको अगर मैं क्या क्या करूँगा ट्रांसलेट करूँगा, तो यहाँ पर आप आंसर देंगे यस, क्या देंगे आप आंसर यस देंगे। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा मतलब इसको खसकाऊंगा, तो सपोज करिए कि यहाँ पर ये भूल जाइए कि यहाँ पर बी था भी, तो देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको ट्रांसलेट कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इसको ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है ना। ट्रांसलेट मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या करना, मूव करना किसी डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं ट्रांसलेट। रोटेशन रोटेशन मतलब होता है ना बच्चे, इसको क्या कर दूंगा मैं, इसको उल्टा कर दूंगा, मतलब कि इसको ये यहाँ पर है, इसको हल्का सा मैं ऐसे करके टेढ़ा कर दिया, मतलब कि ये डक का मुंह इस साइड है ना, ऐसे 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 करके फेस है इसका, तो मैं इसको ऐसे करके क्या कर दिया, हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दिया 30 डिग्री 40 डिग्री या 90 डिग्री। सर समझ में नहीं आया बच्चे, देखो कुछ ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ये करना है रोटेशन, इसको बोल दिया मैं रोटेशन, क्या बोल दिया मैं इसको रोटेशन बोल दिया, कैसा बना दिया। थर्ड रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग बच्चे देखिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ही हुआ है, इसका फेस इस साइड हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चे, रिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब कि ये क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है। तो यस, ये इसका आंसर क्या बोलोगे, यस बोलोगे, ठीक है ना। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच फिगर कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए, अगर आप ए को अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हो तो विच ट्रांसफॉर्मेशन विल यू यूज फॉर दिस पर्पस। तो आप बोलोगे ना कि सर कि ना फिगर ए, अगर मुझे फिगर ए दिया हुआ है ना, तो सर मैं फिगर ए को ट्रांसफॉर्म करके सर मैं फिगर बी भी ऑब्टेन कर सकता हूं, और सर मैं फिगर सी भी ऑब्टेन कर सकता हूं। सर फिगर ए को मैं फिगर ए से मैं ट्रांसफॉर्म करके फिगर बी भी ऑब्टेन कर सकता हूं और फिगर सी भी ऑब्टेन कर सकता हूं। तो बोलोगे कि विच फिगर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग अ फिगर ए, तो बोलोगे कि फिगर बी एंड फिगर सी कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ फिगर ए। तो फिगर बी में आप बोलोगे ब्रैकेट करके कि फिगर बी जहां लिखोगे ना, तो फिगर बी में बोलोगे कि सर फिगर बी में मैंने क्या क्या किया है, इसको रिफ्लेक्टिंग किया है या रिफ्लेक्शन किया है। और फिगर सी में जहां पर आप लिखोगे ना, वहां पर आप बोलोगे ना कि फिगर बी को सी को मैंने क्या किया है, ट्रांसलेशन किया है या ट्रांसलेटिंग किया है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, तो यही बच्चे आपको बोलना है। थर्ड है विच ट्रांसफॉर्मेशन विल यू यूज टू गेट डी, आपको डी चाहिए फ्रॉम बी से, तो डी चाहिए बी से, तो बस डी और बी को देखो, डी और बी को, तो आपको ना क्या चाहिए, बी से आपको डी चाहिए, तो बोलोगे सर ये तो यहाँ पर खसक गया है मतलब कि इसको बोलते हैं, खसकने को बोलते हैं ट्रांसलेटिंग, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटिंग या ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो बोलोगे कि विच ट्रांसफॉर्मेशन, तो बोलोगे कि ट्रांसलेशन, क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन, बस सिंपल सा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आई थिंक आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ ना, बच्चे समझ में ना आए ना तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है टेकिंग एल टू बी द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा देखिए यहाँ पर एल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर एल होगा कि ये एल है, यहाँ पर भी एल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एल हाँ लिखा हुआ है। तो एल को लेना है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और कंप्लीट करना है पिक्चर को। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, बचपन में ना हम लोग ऐसे किए हैं। देखिए फिगर बनाने मुझे नहीं आता है, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, आप लोग उसको मैनेज करिएगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं हल्का सा ऐसे करके ऐसे करूँगा, फिर मैं इसको ऐसे करूँगा ये, और ये पूरा यहाँ तक आएगा ऐसे करके यहाँ, और फिर मैं इसको ऐसे करके ऐसे करूँगा, और ये ऐसे करके ऐसे कुछ बनेगा। थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बनाइएगा तो ये बच्चे बनेगा। अब जो ये सर्कल है, इस एल के अबाउट सर्कल ऐसा बनेगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि जितना ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन रखना चाहिए। अब इसका तो बच्चे मैं आप लोग को बताया हूँ ना कि जो चीज़ जितना पास रहेगा ना उतना पास बनता है, मतलब कि ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके देखिए ये दूर है तो ये दूर में ही बनेगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है। ये मछली को आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा, खुद से ही बनाइएगा बच्चे, मुझे उतना नहीं आता अच्छे से। ये फिर
ये ऐसे, और यहाँ पर सर्कल है तो यहाँ पर सर्कल, फिर ये ऐसे निकला हुआ है तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, देन ऐसे, और फिर ये ऐसे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर दूर है ना, तो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर पहले आप लिखिएगा 2 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से आप बनाना चालू करिएगा। ठीक है बच्चे, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी है बच्चे, तो ये फिगर है तो इसको आप यहाँ पर बनाइएगा। यहाँ पर मेरे बनाने के लिए स्पेस नहीं है, आप लोग ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके बनाइएगा। ठीक है ना, तो इतना आप लोग खुद से करिएगा ना, यहाँ पर स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं बता दिया रहता। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा टेकिंग पॉइंट एम टू बी द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अच्छा, एम को लेना है पॉइंट ऑफ रोटेशन, रोटेट द फॉलोइंग फिगर एज डायरेक्टेड। तो रोटेट करना है फिगर को जैसा बोला जा रहा है। तो पहला बोला जा रहा है ना कि क्लॉक वाइज बाय 90 डिग्री। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा इसको कॉपी में लिख करके समझाऊं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि बच्चे यहाँ पर एक पॉइंट एम है, ये क्या है बच्चे, पॉइंट एम है, और इस एम पॉइंट के अबाउट क्या करना है बच्चे, आपको बनाना है क्लॉक वाइज बाय 90 डिग्री। तो कैसे, देखिए बच्चे जब भी 90 डिग्री होगा ना तो आप क्या करिए, ऐसा करके ना इस एम के अबाउट बनाना, तो ऐसे करके आप क्या करिए, डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए, एक ऐसे और एक ऐसे। सर ये डॉटेड लाइन क्यों कर रहे हैं बच्चे, याद रखिए ना, क्योंकि बच्चे ऐसे करने से क्या होगा बच्चे, ये जो ईच एंगल होता है ना बच्चे, ईच एंगल ये 90 डिग्री का बनता है। मतलब कि यहाँ पर भी सर 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, और इसको घुमाना है क्लॉकवाइज। मतलब कि ये ऐसे है, देखिए ये कुछ ऐसे है, ये कुछ क्या है, ऐसे है, और इसको घुमाना है 90 डिग्री। मतलब कि ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा 90 डिग्री, ये ऐसे घूमेगा 90 डिग्री। मतलब कि ये फिगर घूम करके कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए आपको मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, इस फिगर से बना करके दिखा रहा हूँ, इस पेन से बना कर दिखा रहा हूँ कि कैसा बनेगा ये 90 डिग्री में। तो ये कुछ ऐसा बन के आपको दिखेगा। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा फिगर बन के आपको रेडी मिलेगा जब क्या करोगे, आप इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे। तो बच्चे मेजरमेंट का आप थोड़ा सा ना इग्नोर करिएगा, जितना ये है ना, जितना इसका थिकनेस है उतना थिकनेस आप यहाँ पर बनाइएगा। मैं यहाँ पर बता दिया कि ये 90 डिग्री ऐसे ही बनेगा, और ये क्या है बच्चे, ये 90 डिग्री रोटेट किया गया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये है बच्चे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको क्या किया गया है, रोटेट किया गया है। ठीक है ना, चलिए मैं क्या करता हूँ, फिगर सेकंड को बनाता हूँ। अब देखिए बच्चे, अब क्या है बच्चे, सेकंड फिगर नोट डाउन है। इसमें बोला जा रहा है ना कि इस एम पॉइंट के अबाउट, इस एम पॉइंट के अबाउट क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज बाय 30 डिग्री। मतलब कि इस पॉइंट के अबाउट क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रहता है तो ऐसे बनाते 30 डिग्री, अब एंटी क्लॉकवाइज है तो बच्चे ऐसे बनाएंगे हम लोग 30 डिग्री। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से 30 डिग्री बना लेंगे। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, इस एम पॉइंट के ऊपर रखा इसको, इस एम पॉइंट के ऊपर ऐसे करके मैंने इसको यहाँ रख दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया बच्चे, ऐसे करके 30 डिग्री पहले बनाओगे ना एम पॉइंट के अबाउट, तो एम पॉइंट को ऐसे रखोगे और 30 डिग्री बोलोगे ना कि यहाँ 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ये हो गया बच्चे 30 डिग्री। ठीक है, और फिर इसको ऐसे करके करोगे ज्वाइन, इसको ऐसे करोगे ज्वाइन। तो बोलोगे सर यहाँ पर 90 क्यों नहीं बनाए थे, बच्चे बना सकते थे यहाँ पर भी 90। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, ऐसे लाइन ड्रॉ करने से ना बच्चे क्या बनता है, 90 बन जाता है, इसलिए मैंने इससे की हेल्प से नहीं बनाया। तो बस ये हो गया बच्चे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम लोग क्या करना है, इसको बनाना है। तो देखिए बच्चे इस एम के ऊपर, जहाँ पर एम है ना, उस लाइन पे ऐसे करके ये बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जितना ये है ना बच्चे, यहाँ पर जितना ये है ये, और यहाँ पर जितना ये है ये, ऐसे करके इसको पहले ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसे ड्रॉ किया, फिर जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ मैं ऐसे करके बनाऊंगा यहाँ पर, और उतना ही लेंथ में ऐसे करके बनाऊंगा यहाँ पर, और इसको मैं ऐसे करूँगा पहले जॉइन, और फिर मैं इसको ऐसे कर दूँगा ऐसे करके जॉइन। तो ये आपका क्या बन गया बच्चे, ये बन गया 30 डिग्री। ये क्या है बच्चे, 30 डिग्री है। कितना है बच्चे, ये 30 डिग्री है। यहाँ पर 90 नहीं लिखा हूँ, लिख भी सकते हैं, ऐसे करके डब्बा बना दिया ना, इट मीन्स 90 भी है। अगर नहीं है मन तो लिख लो ऐसा करके 30 डिग्री, और इसको ऐसे बोलोगे कि ये क्या है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये। ठीक है ना, थर्ड हमारा क्या है बच्चे, थर्ड हमारा एक फिगर है, उसको भी मैं बना के समझाता हूँ आपको। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोलोगे ना सर कि ना इस एम पॉइंट के अबाउट क्या करना है, हम लोग को रोटेट करना है। मतलब कि ये ऐसे है ना बच्चे, तो यहाँ पर देखिए क्लॉक वाइज बाय 60 डिग्री। तो क्लॉक वाइज ये एम पॉइंट ऐसे है, तो 60 डिग्री क्या होगा बच्चे, ये ऐसे होगा क्लॉक वाइज। क्लॉक ऐसे ही ना घूमता है बच्चे, ये एम को ऐसे रखिएगा और इस पर 60 डिग्री ऐसे होगा। ठीक है ना, ऐसे होगा, ऐसे करके 60 डिग्री होगा। तो पहले क्या करिए, आप इस पॉइंट के अबाउट बनाइए 60 डिग्री। बोलेंगे कि यहाँ ऐसे करके ये एम पॉइंट के अबाउट रख लिया ऐसे करके, और बनाना है 60 डिग्री। क्लॉकवाइज है ना, तो ऐसे करके, सॉरी, ऐसे करके रखोगे और बोलोगे कि ये 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पर आ गया
और ये ऐसे करके हो गया हमारा ये ऐसे करके हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग आप बोलेंगे ना कि हम लोग ना ये वाला जो m था वो अब कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे करके बोल सकता हूँ ना, ऐसे करके समझिएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो इसको अच्छे से बनाता हूँ, ये है यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, पहले ऐसे करके मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा 4 सेंटीमीटर का इस लाइन के ऊपर। तो मैंने ऐसे करके ऐसे लिया, इसको ऐसे 4 तक मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, ये हो गया। फिर ये वाला जो है ना घूम करके ऐसे बनेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है ऐसे करके 2.6 है। तो ऐसे करके मैंने क्या कर लिया, इसको ऐसे करके बना लिया 2.6 यहाँ से। तो ये ऐसे करके 2.6 ये, फिर ऐसे करके बना लो ना अपने से ही, ऐसे करके ये 2.6, ऐसे करके ये 2.6, ऐसे करके ये 2.6, बस। और इसको ऐसे करके क्या कर दो, इसको कर दो ऐसे करके जॉइन। तो ये बच्चे आपका बोलोगे ना कि ये क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसे करके ये कितने डिग्री का है, ये है बच्चे 60 डिग्री का। और ये ऐसे करके इसको बोल दो कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और ये आपका बन के क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया कि मैं क्या पढ़ाया हूँ इसको। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि चूज एनी शेप ऑफ योर चॉइस, अपने चॉइस से क्या करिए, कोई भी एक शेप चूज करिए यूजिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का यूज करना है, रोटेशन का यूज करना है, एंड रिफ्लेक्शन का यूज करना है, डिजाइन अ बॉर्डर ऑफ द टेबल कवर। तो बच्चे आप लोग को मैं यहाँ पर समझा दूँ, ये देखिए यहाँ पर भी बच्चे क्या है कि ये क्या है बच्चे, एक ज्योमेट्रिकल से बना हुआ है, ये एक ज्योमेट्रिकल से बना हुआ है। आपको बोला जा रहा है ना कि इसकी हेल्प से क्या करिए, आप बॉर्डर बनाइए। क्या किस पे, वॉल पे बॉर्डर बनाना है आपको। तो वॉल पे बॉर्डर बनाना या फिर टेबल कवर पे क्या करना, बॉर्डर का डिजाइन बनाना, दोनों सेम चीज़ है। तो एक अपने मन से आप एक शेप को चूज करिएगा, सिंपल सा आप क्या करिए, ए चूज करिएगा। क्या चूज करिएगा, ए चूज करिएगा। आप यहाँ पर ए चूज करिएगा, बोलिएगा ना कि मैंने ओवर टर्निंग करके कैसा बना लिया, इसको ऐसा बना लिया ओवर टर्निंग करके। फिर मैंने क्या किया, ओवर टर्निंग करके फिर मैंने इसको ना खसका दिया ऐसे करके, ये जो शेप बन गया, फिर मैंने इसको ना खसकाया। खसकाने को बोलते हैं बच्चे हम लोग शिफ्टिंग बोलते हैं या फिर ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ किया किसका, रिफ्लेक्शन का यूज़ किया। यहाँ से देखो ऐसे करके ये रिफ्लेक्शन का यूज़ किया। फिर मैंने क्या क्या किया, इसको शिफ्टिंग किया। तो इसको मैं पूरा शिफ्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, ऐसे करके ये बन जाएगा, क्या करेगा, ऐसे करके ये बन जाएगा। तो बस यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या कर लिया, रिफ्लेक्शन का यूज़ कर लिया, ट्रांसलेशन का यूज़ कर लिया, रोटेशन का यूज़ किया नहीं है, कर लेते हैं रोटेशन का भी यूज़। तो मैं क्या करूँगा, ये दो ऐसे बनाया, फिर उसके बाद क्या किया, मैं इस एक को ना ऐसे करके टेढ़ा कर दिया, मतलब कि इस एक को ऐसे कर दिया मैं 90 डिग्री ऐसे कर दिया। तो इसको भी ऐसे कर दो, मन है तो इसको भी कर दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसा कर दिया। या फिर इसको करने का मन है तो इसको ना इसका शेप उधर कर देना, जैसा मन करे वैसा बना लो। बस ये बोला जा रहा है कि तीनों का यूज़ करिए आप और कोई एक बनाइए, डिजाइन बनाइए। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक ऐसा डिज़ाइन था, पहले इसको रिफ्लेक्शन के थ्रू ये बनाया गया, ठीक है। तो पहले ये फिगर था तो रिफ्लेक्शन के थ्रू ये बनाया गया, इसको रिफ्लेक्शन बोला गया है। लेकिन यहाँ पर इसको बोला गया है इन्वर्टिंग करके मोटिव को, मोटिव मतलब पैटर्न, मोटिव मतलब पैटर्न को। तो इस पैटर्न को इन्वर्ट करके ऐसा बनाया गया है, पहला चीज़, ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गया। फिर इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या किया बच्चे, स्लाइड किया है। तो बोला जा रहा है कि जो सेकंड फिगर है ना उसको ना स्लाइड करके बनाया गया है। स्लाइड करके बनाया गया है मतलब कि ट्रांसलोकेशन करके, मतलब इसको शिफ्टिंग करके बनाया गया है ये, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग करके बना दिया गया और आपको ये वाला फिगर मिल गया है, सेकेंड फिगर, ठीक है ना। आप लोग को यहाँ तक पहुँच गए हो आप। अब ये कैसे मिला, तो इस फिगर को इसने क्या किया है, रोटेट कर दिया है। देखिए इस फिगर, ये फिगर ऐसा था, ये फिगर ऐसा था, ये फिगर था हमारा मेन, ये हमारा मेन पैटर्न था, या हम लोगों ने इस शेप को चूज़ किया था और हम लोगों ने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये ऐसा बन गया। ये देखो ये क्या बन गया, एंटी क्लॉक घुमाया तो ऐसा बन गया, 90 डिग्री घुमाया तो ऐसा बन गया है। फिर हम लोगों ने क्या क्या किया, इसका फिर रिफ्लेक्शन इन्वर्टेड निकाल दिया है, इन्वर्टेड यहाँ से, तो ये ऐसा फिगर बन गया है। और बाय इन्वर्टिंग बोल लो या फिर रिफ्लेक्शन के थ्रू बोल लो, बाय इन्वर्टिंग बोल लो या फिर रिफ्लेक्टिंग बोल लो या फिर ओवर टर्निंग बोल लो। आपने ओवर टर्निंग करके ऐसा बना दिया है और फिर इसको क्या क्या किया है आपने, बार बार ऐसे करके इसको फिर स्लाइड किया है। क्या किया है, इसको स्लाइड किया है। तो स्लाइड करोगे तो फिर से आपका ये ऐसा, ऐसा और ऐसा फिगर बन जाएगा। थोड़ा सा फिगर गंदा बन रहा है लेकिन समझिएगा आप लोग को समझ में आ जाए तो ऐसा करके फिगर बनते जाएगा ये, ठीक है ना। तो बच्चे यही आप लोग को करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है ना कि लुक केयरफुली एट ईच ऑफ द बेसिक पैटर्न मोटिव, मतलब कि पैटर्न मतलब मोटिव का आप देखिए गिवन ऑन द राइट, मतलब कि ये राइट में ये दिया हुआ था पैटर्न,
इस पैटर्न का यूज़ करके ऐसा बनाया गया है। ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर फॉर ईच पैटर्न, ड्रॉ द नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है। आगे विच ट्रांसफॉर्मेशन डिड यू यूज्ड, तो हमारे पास ये फिगर था, उससे ये बना है, तो मतलब कि ये रिफ्लेक्शन के थ्रू बना हुआ है। देखो ऐसे करके ये रिफ्लेक्शन के थ्रू बना हुआ है, ये एल के थ्रू क्या बना है, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू बना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिफ्लेक्शन, और कुछ बना है क्या, तो नहीं, तो यहाँ रिफ्लेक्शन के थ्रू बना है। और फिर मैंने क्या क्या किया है, इतना बन गया, फिर मैं यहाँ से क्या किया हूँ, ट्रांसलोकेशन करवाया हूँ। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बना है, ऐसा फिगर बना है। सेकंड, हमारे पास फिर से एफ था, तो हम लोगों ने क्या किया, पहला तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन किया, हमारे पास ये फिगर था, तो मैंने रिफ्लेक्शन से ये बनाया, रिफ्लेक्शन से पहले मैंने ये बनाया, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन से पहले मैंने ये बनाया, तो मैंने किसका यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है पहले तो रिफ्लेक्शन का यूज़ किया है, और रिफ्लेक्शन का यूज़ करके मैंने क्या किया है, इसको रिफ्लेक्शन कॉमा मैंने फिर किया है ट्रांसलेशन एंड रिफ्लेक्शन किया, तो ये बन गया। फिर ट्रांसलेशन किया, तो ये पूरा बन गया मेरा। अब ट्रांसलेशन करके मैंने क्या कर दूंगा, इसको मैं इन्वर्टेड कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हो ना, रिफ्लेक्शन के आगे आप लिख सकते हो, रिफ्लेक्शन के आगे लिखोगे ना अबाउट, ABOUT, अबाउट वर्टिकल लाइन, अबाउट वर्टिकली, रिफ्लेक्शन किए हैं अबाउट वर्टिकली, और इसमें भी अबाउट लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे अबाउट वर्टिकली, लेकिन अब लिखोगे यहाँ पर एंड रिफ्लेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट रो मेरा बन करके रेडी हो गया है ना, इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ अबाउट हॉरिजॉन्टली, तो ये है बच्चे आपका आंसर, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चे। अगर आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ही आप लोगों से बन पाएगा, अदरवाइज ये बनने वाला नहीं है। आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया मैं बार बार कि ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, और फिर रोटेटिंग किसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, ये फिगर था, ये फिगर है, और जस्ट ये फिगर बन गया। तो कैसे बन गया बच्चे, तो ये है बच्चे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, और जस्ट इसका फिगर ऐसा करके बन गया है। तो यहाँ पर कैसे बना है, तो बाय रिफ्लेक्शन, तो बाय रिफ्लेक्शन लिख लो, या फिर सिंपल सा लिख लो रिफ्लेक्शन, तो बाय रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन भी कैसे, तो बोलोगे कि अबाउट वर्टिकली, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर ये नेक्स्ट क्या है बच्चे, ये ऐसा फिगर था, केवल मतलब कि ये दिया हुआ था, तो इसका पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन निकाला अबाउट हॉरिजॉन्टली। तो पहले मैं बोलूँगा कि बाय मत बोलना, बोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाय रिफ्लेक्शन अबाउट हॉरिजॉन्टली। और फिर इसके बाद जब ये फिगर बन के रेडी हो गया है, तो मैंने क्या किया है, इसको ट्रांसलेटिंग करवा दिया है। क्या करवा दिया है, ट्रांसलेटिंग करवा दिया गया है, एंड ट्रांसलेटिंग बोलो या फिर ट्रांसलेशन बोलो ऑपरेशन। तो बस इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, ये फिगर बन के रेडी हो गया है, या ये पैटर्न बन के रेडी हो गया है। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज 12.2 का ये लेंदी वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। बच्चे ये है चैप्टर दिखने में छोटा सा, लेकिन ये बहुत ही डीप इसको समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 12.2 का नोट्स प्रोवाइड होगा। बच्चों, आप हमसे कनेक्ट करने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।